बेंजोइन कंडेंसेशन आज का हमारा टॉपिक है। बेंजोइन बेंजीन यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। कौन से बेंजीन? बेंजल्डिहाइड और एक और हमारा बेंजल्डिहाइड, ये दोनों ज्वाइन होके बनते हैं बेंजोइन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे दो बेंजल्डिहाइड लेते हैं, दोनों कपलिंग रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और फॉर्म करते हैं बेंजोइन। जो हमने देखा तभी हाथ पकड़ के लड़की और लड़का बेंजोइन फॉर्म कर लेते हैं। उनके हैंडशेक को बेंजोइन हैंडशेक कहते हैं। तो अगर कोई भी लड़का या लड़की हाथ मिला रहे हैं तो वो बेंजोइन कंडेंसेशन कर रहे हैं। Benzoin. Benzoin condensation is a chemical reaction that involves the coupling of two aldehyde, typically benzaldehyde, to form benzoin in the presence of cyanide as a catalyst. और जो benzoin हमारा प्रोडक्ट है ना, उसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। हम ऐसे दो बेंजल्डिहाइड लेते हैं, KCN तो जो हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, उसकी प्रेजेंस के अंदर इथेनॉल भी होगा, वाटर भी होगा और हमारा प्रोडक्ट होगा बेंजोइन। वाई, अब मतलब अपन ने देखा कि भाई अपन ने बेंजल्डिहाइड लिया और बेंजोइन बना, लेकिन अपन ने KCN, इथेनॉल और वाटर यही क्यों लिए? कुछ और भी तो ले सकते थे ना। तो देखते हुए अपन ने यही क्यों लिए? क्या मतलब, क्या स्पेशलिटी है इनके अंदर? तो पहला हमारा है इथेनॉल। इथेनॉल सर्व्स एज एन आइडियल सॉल्वेंट, वो एक आइडियल सॉल्वेंट, मतलब एक आइडियल सा लड़का है हमारा in the benzoin condensation because it effectively dissolve, वो डिसॉल्व कर लेता है both reactant and catalyst दोनों को। बिकॉज कोई रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए उन दोनों का मतलब जो जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा कैटलिस्ट, जो हमारा KCN है, उनका घुलना जरूरी है। उसके घुलने में हेल्प करता है हमारा इथेनॉल, और इथेनॉल स्टेबलाइज करता है रिएक्शन के इंटरमीडिएट को। आगे अपन देखेंगे ये रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, और ये प्रोवाइड करता है एक माइल्ड सा प्रोटिक एनवायरनमेंट जो कि फैसिलिटेट करता है हमारा बेंजोइन के फॉर्मेशन को। बेंजोइन। अब हमारा साइनाइड आयन इज फ्रॉम KCN. इट फुलफिल्स द रोल बाय बीइंग अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है और ये स्टेबलाइज करता है हमारा इंटरमीडिएट। कौन है हमारा इंटरमीडिएट? साइनोहाइड्रीन। एंड एक्टिंग एज एन एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। अपन आगे देखेंगे कि भाई अपन को जरूरत है कि ऐसा ग्रुप हो जो कि निकल जाए। वो आया, उसने एडिशन करा, रिएक्शन आगे परफॉर्म हुई और फिर वो बेंजोन को छोड़ के चला जाए, और वो हमारा साइनोहाइड्रीन होता है, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप। अब हमारा है वाटर। वाटर एक्ट्स primarily as in solvent and a proton transfer. यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होती है ना, यहाँ पे प्रोटोन का ट्रांसफर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, की फैक्टर प्ले करता है। 2 बार होता है प्रोटोन का ट्रांसफर। अब उसकी हेल्प कौन करता है? वाटर करता है, अपना H+ आयन डोनेट करके। इट अलाउस की प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन स्टेप्स इन स्टेबलाइज कैटालिटिक इंटरमीडिएट, जो कि हमारा साइनोहाइड्रीन है, thus supporting the overall reaction mechanism and catalyzed regeneration. Catalyst का regeneration, that is हमारा साइनोहाइड्रीन इंटरमीडिएट होता है, साइनाइड हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, कैटलिस्ट है जिसका रीजनरेशन होता है। ओके, मैकेनिज्म। तो पहले हमारे है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड पे अटैक करता है साइनाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल। उसने कार्बन पे अटैक करा। अब कार्बन के 5 वैलेंसी, कार्बन के भाई मैं तो सिर्फ 4 वैलेंसी रखता हूँ, 5 कैसे आ गई? ऑक्सीजन बोलता चलो कोई नहीं, मुझे दे दो, और इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि है साइनोहाइड्रीन, जिसके बारे में अपन इतनी देर से बात कर रहे थे। इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करता है इथेनॉल, KCN भी स्टेबलाइज करता है। कौन है वो इंटरमीडिएट? साइनोहाइड्रीन। अब यहाँ पे प्रोटोन शिफ्ट होते हैं। प्रोटोन शिफ्ट वाटर की वजह से होता है। अपन ने देखा था यहाँ पे जो H है ना, H निकल जाएगा, H यहाँ से आउट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब H को हो गया पॉजिटिव, H+ जाके अटैक करता है नेगेटिव पे, ऑक्सीजन के नेगेटिव पे जाके उसने अटैक करा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स है और हमारा जो प्रोटोन है उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये OH हो गया, OH। अब ये हमारा बन गया एक न्यूक्लियोफाइल। अब ये जाके ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, उस पर साइनाइड है, तो क्या करता है जो साइनाइड है ना,
वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और अपन को पता है जो हमारा इंटरमीडिएट है ना उसके नेगेटिव है कार्बन कार्बन आयन कार्बन अनायन। कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और ये जो हमारा Cn है ना Cn इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और उतना उतना ही इसका जो चार्ज इंटेंसिटी है ना वो डिक्रीज होगी। तो अब ये अटैक करता है सेकंड बेंजल्डिहाइड पे। सेकंड बेंजल्डिहाइड अपन ने देखा था स्टार्टिंग के अंदर कि एक गर्ल और एक बॉय हैंडशेक कर रहे हैं, बेंजोइन फॉर्म हो रहा है। ये हमारी एक गर्ल रही और ये हमारा एक बॉय रहा। हमारा बॉय भी हैंडशेक करता है और ये फॉर्म करता है एक कंपाउंड। अब इसके अंदर भी फर्दर क्या होता है प्रोटॉन शिफ्ट होता है। ये देखो डायरेक्टली इससे अटैच हुआ कार्बन से सी, ये डायरेक्टली देखो ये यहाँ पे कार्बन से इसका सी अटैच हुआ और ये OH था, OH है, CN डायरेक्ट से अटैच हो गया 1 2 3 और ये हमारा एक H है। अब यहाँ पे वापस से प्रोटॉन शिफ्ट होता है। मैंने कहा था 2 बार प्रोटॉन शिफ्ट देखने को मिलेंगे। वापस से हमारा एक बार प्रोटॉन शिफ्ट होता है। ये वाला जो H है ना ये हमारे वापस सेकंड वाले जो हमारे ऑक्सीजन नेगेटिव है ना उसके पास जाता है। यहाँ से ये एज H प्लस निकलता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। H प्लस जाके दूसरे ऑक्सीजन नेगेटिव पे अटैक करता है, OH का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारा नेगेटिव है ना ये बोलता है यार अब आगे तो मैं क्या ही करूंगा, चलो मैं वापस, क्योंकि इसने यहाँ से लिया था इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, ऑक्सीजन वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स है ना नेगेटिव है डोनेट कर रहा है कार्बन को। अब कार्बन के पास हो गई ये 1 2 3 4 फोर्थ है, ऑक्सीजन और कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 5 हो गई। अब कार्बन इज लाइक नहीं मैं तो सिर्फ 4 वैलेंसी रखूंगा। ये बोलता है भाई अब किसी को ना किसी को जाना पड़ेगा। साइनाइड बोलते चलो मैं चला जाता हूँ। साइनाइड रिमूव हो जाता है। इसलिए हमने कहा था साइनाइड एक बेस्ट एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है। ये चला गया, ये हमारा साइनाइड वापस से रीजनरेट हो गया। जो हमने कहा था वापस से साइनाइड वापस से रीजनरेट हो गया, वापस से रिएक्शन में पार्ट आ गया, बेंजल्डिहाइड दूसरा आएगा उसके पास जाएगा, उस पर अटैक करेगा, साइनोहाइड्रीन बनाएगा, फिर से प्रोटॉन शिफ्ट होंगे, फिर से दूसरा बेंजल्डिहाइड आएगा, वापस से प्रोटॉन शिफ्ट होंगे, वापस से रीजनरेशन होगा और ये मैकेनिज्म चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और ये हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो हमारा है बेंजोइन। सो लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ द बेंजोइन कंडेंसेशन। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर फॉर्मेशन होता है साइनोहाइड्रीन का बाय रिएक्टिंग बेंजल्डिहाइड विद साइनाइड आयंस। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, साइनाइड आयन इस पे अटैक करता है और फॉर्म होता है एक साइनोहाइड्रीन इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप इसके अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है बिटवीन साइनोहाइड्रीन जो हमारा पहले स्टेप में फॉर्म हुआ था एंड द सेकेंड बेंजल्डिहाइड। जो सेकेंड मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड है अपन ने स्टार्टिंग में देखा था 1 गर्ल 1 बॉय हैंडशेक, दोनों बेंजल्डिहाइड होते हैं, हैंडशेक करते हैं, बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अब बेंजोइन का थर्ड स्टेप के अंदर फॉर्मेशन होगा क्योंकि अब सेकेंड जो हमारा बॉय है उसने हैंडशेक कर दिया। थर्ड है हमारा रीअरेंजमेंट एंड रिमूवल ऑफ साइनाइड आयंस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन। ये हमारा क्या था साइनोहाइड्रीन, ये साइनोहाइड्रीन है, ये हमारा सेकंड मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड है, इस पे अटैक करता है। फर्दर यहाँ पे रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, साइनाइड आयन का रिमूवल होता है यहाँ पे और ये हमारा बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाता है। मैकेनिज्म फिर से आ गया, चलो एक बार और देख लेते ताकि अपने दिमाग के अंदर एकदम फिट हो जाए कि भाई पहले स्टेप में क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है, उस पर साइनाइड आयंस अटैक करते हैं और हमारा साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद H प्लस ट्रांसफर होता है, H प्लस ट्रांसफर होने के बाद कंडेंसेशन देखने को मिलता है बिटवीन द साइनोहाइड्रीन जो हमारा फर्स्ट स्टेप के अंदर बना था और ये हमारा है सेकेंड मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड। इन दोनों में अटैक होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है, फिर जाके आगे रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, साइनाइड आयन लीव कर देता है क्योंकि बहुत ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप होता है और हमें एक बेंजोइन जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट था वो मिल जाता है। नेवर एवर स्लिप्स फ्रॉम योर माइंड। ऐसा क्या है कि भी स्लिप ही ना हो माइंड से। ओके, ट्रिक, नेम ट्रिक, बेंजोइन, बेंजीन का यहाँ पे जॉइनिंग होता है, बेंज थिंक बेंजल्डिहाइड द स्टार्टिंग मटेरियल, जॉइन मींस जॉइनिंग टू बेंजल्डिहाइड टुगेदर, जॉइन टू बेंजल्डिहाइड टू मेक बेंजोइन। बेंजोइन अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, बेंजोइन दो बेंजल्डिहाइड का जॉइनिंग होता है। बेंजोइन, बी से बेंजल्डिहाइड, ई से इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है यहाँ पे साइनाइड, एन से न्यूक्लियोफाइल, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल, पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट एल्डिहाइड। हाँ, हमारा जो पहला बेंजल्डिहाइड है उससे एक न्यूक्लियोफाइल ही बनता है।
साइनोहाइड्रीन। Z से जैपिंग सेकेंड एल्डिहाइड पे फिर वो अटैक करता है। O से OH ग्रुप, हाँ प्रोडक्ट, हाँ यस, प्रोडक्ट के अंदर OH ग्रुप अपन को देखने को मिलता है। हाँ तभी तो अपन इसको बोलते हैं बेंजोइन को। एक और नाम मैंने अभी बताया था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, राइट, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। आईएन इंटीग्रेटेड इनटू वन मॉलिक्यूल, मतलब देखो दो बेंजीन है, इसमें कीटोन वाला ग्रुप भी है और OH वाला ग्रुप भी है, एक ही। अब ओके नीचे ही लिखा हुआ था यार, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बेंजीन, बेंजोइन। एक बार और अपन आखिर के अंदर एक बार और देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है साइनाइड का विद बेंजल्डिहाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रीन। बेंजल्डिहाइड है, साइनाइड इस पर अटैक करता है, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप के अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द साइनोहाइड्रीन एंड सेकंड बेंजल्डिहाइड। थर्ड स्टेप के अंदर रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, रिएक्शन विच रिमूव द साइनाइड ग्रुप रिजल्टिंग इन बेंजोइन। 3 बार अपन ने देख लिया, अब तो आपको याद हो ही गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।